साधक को अभ्यास के समय अंदर कई तरह के नज़ारे दिखाई दे सकते हैं। हालांकि अभ्यास का मकसद इन नज़ारों का आनंद लेना नहीं है, बल्कि इनको पार करते हुए आगे बढ़ते जाना है। आम तौर पर ये आंतरिक दृश्य जन्मों जन्मों से हमारे मन पर पड़े हुए प्रभावों के कारण होते हैं। अगर हम इन पर ध्यान देंगे या इनमें ही मग्न हो जाएंगे तो असली मंजिल पर नहीं पहुंच सकेंगे। हमें हर हालत में अपना ध्यान तीसरे तिल पर रखकर सिमरन करते रहना चाहिए या शब्द धुन को सुनना चाहिए। तब धीरे धीरे ये दृश्य धुंधले पड़ जाएंगे और फिर गायब हो जाएंगे। अगर अंतर में हमें कोई अनुभव होता है तो हमें उस समय तीसरे तिल पर एकाग्र होकर निरंतर सिमरन और सतगुरु का ध्यान करना चाहिए या शब्द धुन को सुनते रहना चाहिए। उसी तरह से जैसे हम कोई फिल्म देखते हैं तो हम बेलाग होकर एक के बाद एक दृश्य देखते रहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि यह केवल एक फिल्म है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। इसी प्रकार जब तक अंतर में सतगुरु के नूरानी स्वरूप का दीदार नहीं होता, तब तक आंतरिक मंडलों में दिखाई देने वाले दृश्यों को निर्लिप्त भाव से देखना चाहिए। जब सतगुरु के नूरानी स्वरूप का दीदार हो जाएगा तो आगे का सारा सफर उनके मार्गदर्शन में तय हो जाता है। सतगुरु हमारा हाथ पकड़कर हमें आगे ले जाते हैं। अगर हमें अपने अंतर में कोई अनुभव होता है तो बेहतर यही है कि हम उसके साथ कोई लगाव न रखें या फिर अगली बार भजन में बैठते समय वही नज़ारा दोबारा देखने की लालसा न रखें। हमें तो अपना पूरा ध्यान सिमरन या शब्द धुन में रखने की कोशिश करनी है। हमें यह चिंता नहीं करनी कि अंदर कुछ दिखाई देता है या नहीं, कोई अनुभव हुआ या नहीं, क्योंकि अगर मन में ऐसी आशा रखकर भजन सिमरन करेंगे कि कोई उन्नति हो या अंदर कुछ दिखाई दे, तो ऐसा न होने पर हम निराशा हो जाएंगे। फिर ऐसा भी हो सकता है कि कुछ समय बाद निराश होकर हम अभ्यास करना ही बंद कर दें। इसलिए यह बहुत ज़रूरी है कि हमारा ध्यान सिर्फ हमारी कोशिश में होना चाहिए, नतीजा कुल मालिक पर छोड़ दें। हमें अपने आंतरिक रूहानी अनुभवों को किसी को भी नहीं बताना चाहिए, चाहे कोई हमारा कितना ही नज़दीकी क्यों न हो, क्योंकि अगर खाना खाने के बाद हम उल्टी कर देंगे तो ताकत कैसे मिलेगी। इसी तरह आंतरिक अनुभव बता देने से हमें आध्यात्मिक पोषण कैसे प्राप्त होगा। दूसरों को आंतरिक अनुभव के बारे में बताने से हो सकता है हम उन्हें तोड़ मरोड़ कर पेश करें, जिससे हमारी हौमें बढ़ जाए और हमारी रूहानी तरक्की रुक जाए। खामोश रहकर अगर हम अपने आंतरिक अनुभव अंदर जज्ब कर लेते हैं तो हमारी रूहानी तरक्की होती रहेगी। सोच विचार में पड़े रहने से हम अपना ध्यान तीसरे तिल पर एकाग्र नहीं कर पाते, इसलिए शब्द से एक रूप नहीं हो पाते। यह रोग हमारे अहंकार को पोषण देता है, जिससे हमारा अहंकार और बढ़ता जाता है। इस हौमे ने हमारी आत्मा को कैंसर रोग की तरह ढक लिया है, जो हमारे जीवन के हर पहलू में तबाही मचा रहा है। हम आत्मिक दृष्टि से बीमार हैं और भजन सिमरन ही उसकी एकमात्र दवा है, जो हमें इस रोग से छुटकारा दिलाएगी। अगर हम यह दवा नहीं लेंगे तो हमारा स्वास्थ्य कैसे सुधरेगा। संत मत के बारे में हम बातचीत करते हैं, पुस्तकें पढ़ते हैं और फिर उस पर चर्चा भी करते हैं। इस विषय में बहुत कुछ कहा जा चुका है, बहुत कुछ लिखा जा चुका है। हम चाहे जीवन भर यूं ही बातें करते रहें या पुस्तकें पढ़ते रहें, इसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि बातें बनाना बहुत आसान है। केवल पुस्तकें पढ़कर हमें संतों के अनुभव प्राप्त नहीं हो सकते। अब जब हमें नाम दान मिल चुका है तो हमें पुस्तकों की चर्चाएं करने की, रिकॉर्ड की हुई टेपों आदि की या फिर सतगुरु के देह स्वरूप के पीछे भागते रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें और कुछ समझने की आवश्यकता ही नहीं है। हमें ज़रूरत है अनुभव की,
जानकारी की ज़रूरत कम है, अपने बदलाव लाने की ज़रूरत ज़्यादा है। अपने आप में यह बदलाव लाने के लिए जिस बात की चिंता करने की ज़रूरत है वह है दिन भर अधिक से अधिक सिमरन करना और भजन के लिए बैठना। यही हमारी दवा है। हर सत्संग का, सत्य मंत्र की हर पुस्तक का और दिन रात हमारे लिए कड़ी मेहनत कर रहे हमारे सतगुरु का मकसद है हमें एक ही संदेश देना, आप अपना भजन सिमरन कर सके।